ये है चिकन गाइस। गेस करो कि आज मैं क्या बना रही हूँ। चिकन को एक बॉल में निकालकर मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मैरिनेट करके मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। मिक्स कर दिए मैंने सारे मसाले। अब मैं से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैं हूँ शाना नसीम खान। रील पर रियल लाइफ में आपका स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छा रखे। तो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि मैंने रेडी करके रखे हैं चिकन के पीसेस, इंग्रेडिएंट्स डाल के उसे मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा था। तो अब मैंने उसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे उसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लिए हैं और मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने अंदाजा तो लगाया ही होगा कि क्या बन रहा है। मैं बना रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न, जो इब्राहिम का फेवरेट है। इब्राहिम के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है हमारे घर में चिकन पॉपकॉर्न। He likes a lot. टंगू पंगू कपड़े तो पहनो, जाके जब पाउडर लगाओ कपड़े पहनो। गाइस, आपने कभी ब्लू का पत्थर देखे? मेरे को देखो मिले बाहर से। आया मत कर। मेरे जाओ दोनों मेरे साथ साथ दोनों को भी मैंने नहलाई हूँ। तो अभी कुछ पहन रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उसके डैडी को ऑफिस जाना है। जाओ तुम लोग कपड़े तो पहनो, बाहर निकाल के रखें, कपड़े पहन लो। अभी अब्बा के लिए रेडी करना है। ओके मॉम। तो रेडी करते हैं फिर पॉपकॉर्न। बताती हूँ आपको कैसे बनता है। बहुत अच्छा है। चिकन लॉलीपॉप मम्मा तो निकाली थी ना, देखो ना वहाँ है। इतने पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम डालते हैं तेल में। तो हम उठाते हैं दो पीस करके तेल में डालते हैं। एक हाथ से शूट कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बराबर यूज नहीं कर पाती हूँ। पसीना आ गया है। एक्चुअली राई का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। तो जब भी इतना गर्म होता है, बॉईल होता है, तो ना बहुत आंख जलती है और ऊपर से आंख में से आंसू भी जाता है और पसीना आता है, वो अलग। तो अब तो एक दो राउंड और मैं निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं लोगों को दे देती हूँ। बस ले जाओ, मैं निकाल के देखो ये प्लेट में निकाल के रखी हूँ। ये वाला प्लेट ले जाओ। सॉस भी रख दी हूँ, ले जाओ। कागज में मैं इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि थोड़ा तेल सोख लेता है। तो ऑयली खाना वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए एक काम करती हूँ, उन लोग से पूछ के आती हूँ कि टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, पूछते हैं। कैसा लगा इब्राहिम? कैसा लगा? मस्त लगा। लेकिन उसको कैसा लगा? हाँ, अच्छे से मस्त लगा। वाकई बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को इसको रेसिपी जानी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं जरूर आपको रेसिपी बताऊंगी। चलो, और दूसरा है वो भी निकालना है। कराते हैं। चलो ये लेके जाते हैं। लो नसीम, इसमें खाली करो। डालो 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 डालो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये कर दिया मैंने नसीम का टिफिन पैक। इसमें मैंने सॉस डाल दिया है और ये शेजवान का ये सॉस का पैकेट डाला है। ये जो है हम लोग चाइनीज़ मंगाते हैं ना, उसके साथ आता है। तो वो चाइनीज़ के साथ जो आता है शेजवान, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी। तो हम लोग वो रख लेते हैं और कभी भी यूज़ करते हैं। चलो फिर देते हैं नसीम को टिफ़िन, शाम में खा लेना। नसीम ये ले लो टिफ़िन। बैग में डाल दूँ? चलो अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो बोलता रहेगा नसीम, आप चले जाओ। तो चले गए। अब मैं भी खाना खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ दाल राइस और हमारे चिकन पॉपकॉर्न। ये लोग तो सूखा सूखा खा लेते हैं चिकन पॉपकॉर्न, लेकिन मुझे दाल राइस तो चाहिए क्योंकि एनर्जी के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा घर का खाना चाहिए। एक्चुअली वो भी घर का ही बना हुआ है,
लेकिन मुझे दाल चावल या रोटी का कुछ आइटम चाहिए रहता है। जिस दिन चिकन पॉपकॉर्न बनाती हूँ उस दिन ये लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, मैं कुछ नहीं बनाती। शाम अरसलान भी सोकर उठ गया है। अरसलान क्या खा रहे हो? ची अरसलान की नुन्नू दिख रही है। चिप्स भी खा रहा है और जूस भी पी रहा है। और अरसलान तुम सुसु करके आए तो चड्डी नहीं पहने, चलाओ पहले तो चड्डी पहनाती हूँ। और अरसलान देखो क्या देख रहा है, अरसलान देख रहा है हमारे ही व्लॉग्स टीवी में लगा के। दोपहर में बनाया था मैंने चिकन पॉपकॉर्न, तो अब रात के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो नूडल्स का एक पैकेट रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ रात के लिए ही सिर्फ बनाना है तो नूडल्स बना लेती हूँ आज। ये बन रहा है नूडल्स। वैसे मुझे कुछ खास नूडल्स बनाने आते नहीं है, मतलब मैंने कभी ज्यादा बनाए नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लिए, लेकिन अभी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे लोगों को पसंद आ रहा है। तो एक बार मेरी ननन यहाँ आए थे तो उन्होंने बनाए थे, बहुत अच्छा नूडल्स बना था। तो सोच रही हूँ वैसे ही कुछ ट्विस्ट डाल के यहाँ वहाँ करके भाजियों को बनाते हैं नूडल्स। ठीक है, चलो। का मसाला रेडी हो चुका है। अभी ये नूडल्स जो है मैं इस मसाले में डाल के मिक्स कर लूँ। और थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने और उठा के रख दी है ताकि जो मेरा बासी राइस है, यानी कि आफ्टरनून का जो राइस है, सोच रही हूँ उसको भी बना लूँ। अबू का इंतजार कर रहे हैं। अरसलान चुप गया, हमेशा के साथ चुप जाता है। वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा आजा। अरे वाह, क्या क्या लाना? क्या है अरसलान? बताइए। अरसलान का 2 है, तुम्हारा 2 है। बता क्या है अरसलान? रबर। ये रबर्स है। वाह, बीमार गए थे क्या? आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाई? क्या? गेस करो, जो अपन हमेशा बाहर से मंगा के खाते हैं। चिकन नूडल्स। इब्राहिम को बताया, ले आओ फिर। हाँ, चलो। आओ तुम फ्रेश हो जाओ पहले। चालू, नहीं है, इन लोग का झगड़ा चालू, दोनों का झगड़ा चालू हो गया रबर के लिए ना। हाँ। हाँ, तो फिर तो तू जा बोले दे। अरे यार तुम लोग के लिए मैं इसलिए ना एक लेकर आके ना गलती करता बता। दोनों के तुमको क्या चाहिए? ये चाहिए कि ये चाहिए? हाँ तो चलो, तो आज तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया। अबे सब खाएंगे इसमें बहुत सारा। चलो हो गया, सॉर्टेड ले लो। सॉर्ट हो गया ना। चलो, तो ये रेडी हो गया नसीम का नूडल्स। अब मैं नसीम को देती हूँ, देखते क्या बोलते हैं। नसू, जो तुम्हारा खाए नहीं पंखे के नीचे ठंडा तो नहीं हो जाएगा? बस होगा ना। अरसलान और अपन दोनों। अरसलान ये तुम्हारे भाई, ये मेरा। मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, मेरा और अरसलान। आप दिल उसमें खड़े हो ना। अबू ये इसके अंदर डाल दो और ये खाओ। मस्त है। भाई ये लो ना। चलो फिर मैं भी खा लेती हूँ। हाँ मैं भी आ रही हूँ। The next day. जय बू चल के साथ खेली बैट बॉल। आप मुझे बैटिंग दो। बैटिंग नहीं देता बदमाश। बैटिंग करो। हाँ दोनों हाथ से। चल घड़ी में बज रहे हैं 7:05, यानी कि इब्राहिम की ट्यूशन का टाइम हो गया है। 7 बज गए हैं, 5 मिनट लेट हो गया। और इब्राहिम देखो अभी तक होमवर्क कर रहा है क्योंकि वो लेट उठा है इसलिए। और अरसलान हमारे क्या कर रहे हैं? अरसलान अभी जस्ट नींद से उठा है। और अरसलान क्या कर रहा है? अच्छा क्या खा रहा है? ओह संतरा खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। नसीम तो आज नसीम की छुट्टी है। नसीम फुल टाइम पास। क्या बेटा? MAY मे। तो गाइस फाइनली ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन और बज रहे हैं 7:20। आज ट्यूशन के लिए बहुत लेट हो गए हैं। जा रहे हो असलाम भाई को छोड़ने? अरे यार क्या हुआ? क्या है? यहाँ थे क्या है? मकड़ी है।
कहाँ है? मामा की जा अरे बेटा जा। चल रहा है यार। ओ लो इसको, ले लो, डर जा Small सामान। है अपना small। चलो अल्लाह हाफिज। कितने बेकार है तुम लोग, अल्लाह हाफिज भी नहीं बोलते। आप मत बोलना। गुस्सा हो गई मैं लोग से कि अल्लाह हाफिज नहीं बोले, तो लोग मेरे को टाटा करने। टाटा जा। चेंज करने के लिए गाइस मुझे देखिए क्या करना पड़ता है। मुझे पूरा यहाँ का बिस्तर हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है ताकि मैं बेडशीट को बिछा सकूं। कितनी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, थोड़े वक्त का टाइम है, इंशाल्लाह जल्द ही हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तब इस तरह की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लोगों को पता है जब मैं ये गद्दे को वहां खसकाती हूँ तो मुझे गद्दे के पीछे क्या क्या निकलता है? सब इन लोग के छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं जो अरसलान अंदर डाल देता है। तो डालते हैं हम ये बेडशीट। ओके, टन-टन, लगा दी मैंने बेडशीट। अब पिलो शीट डालती हूँ। बेडशीट तो हमने लगा दी है, अब ये जो कोना है हम इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके गाइस, आई एम डन। तो मैंने रख दिया है सारा बिस्तर। देखिए आपने कितनी मेहनत करना पड़ती है एक बेडशीट को डालने के लिए, कितनी मगजमारी है, सारा काम बढ़ जाता है। कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा कौन कौन करता है, किस किस को इस तरीके की परेशानी करनी पड़ती है। वैसे कि परेशानी नहीं, एक इंजॉयमेंट ही है, क्योंकि इंसान को हर एक फेज से गुजरना जरूरी है, क्योंकि तभी तो इंसान को लाइफ में हर चीज की वैल्यू पता चलेगी। तो अच्छा ही है, ये फेज से भी गुजर रहे हैं तो एंजॉय कर रही हूँ मैं। फाइनल ये चटाई भी रख दिया है मैंने, तो हो गया है बेडशीट का काम। अब इसके बाद हम करते हैं शू रैक। शू रैक क्लीन करना है और साथ ही साथ मुझे खाना भी बनाना है, तो हम खाना बनाते बनाते शू रैक क्लीन करेंगे। ठीक है, ये है शू रैक जो मुझे पूरा अभी क्लीन करना है। तो सबसे पहले हमें इसे बाहर निकालना होगा। बाहर खींचेंगे। यस, ये अलग अलग है, दो है एक्चुअली। ओके देखिए, इसे साफ करना पड़ता है हर हफ्ते। अब इनमें से हमें निकालने होंगे पहले सारे शूज, फिर उसे 1 बाय 1 क्लीन करना होगा, शूज को भी प्लस शू रैक को भी, और पूरा झाड़ वाड़ के फिर हमें इसे दोबारा से सेट करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। ओके गाइस, तो मैं गई थी चावल को दम पे रखने के लिए। शू रैक क्लीन करने के लिए हमें कुछ सामान लगेगा। मैंने ले आई हूँ कॉलीन, एक कपड़ा और एक ब्रश जो हमें शूज क्लीन करने होंगे, और एक डस्टिंग मॉप। तो हम चलो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मुझे आराम से बैठना होगा, बैठ के क्लीन करना होगा। एक एक शूज बाहर निकालने होंगे। शूज का एक एक बॉक्स हमें क्लीन करना होगा कपड़े से। इसे यहाँ लेकर हम क्लीन हो गया क्लीन। अब इसमें कॉलिन मारना है। इसके बाद हम इसे वाइप से क्लीन कर लेते हैं। तो हो गया है एक रैक क्लीन। अब इसको रख देते हैं साइड में, थोड़ा हवा से सूख जाएगा। दूसरे रैक की बात, इसे भी शूज निकाल देते हैं और सारे शूज को ब्रश से क्लीन करते हैं। अब नसीम कह रहे हैं कि मेरे शूज जो है इसमें डस्ट हो जाता है, तो बॉक्स में पैक करके रखो। अब मैंने सारे बॉक्स तो फेंक दिए हैं क्योंकि बहुत सारा पसारा लग रहा था, बहुत घर में भरा हुआ सामान लग रहा था, तो मैंने सारे बॉक्सेस फेंक दिए। वैसे भी आजकल बॉक्स कौन रखता है गाइस? ये व्हाइट शूज को तो बॉक्स में ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ढूंढना पड़ेगा कोई बॉक्स मिल जाए तो रख देती हूँ। तो हो गया है सेकंड रैक भी क्लीन। अब हम इसे भी हवा में रख देते हैं और जो एतराफ की जगह है वो क्लीन कर लेते हैं पहले, फिर इसे रखेंगे, फिर इसमें शूज स्टोर कर देंगे। ओके डन। इस पे मारते हैं कॉली और इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये सभी हमने साफ कर दिया। अब हम यहाँ रख देते हैं शू रैक। हो गया क्लीन। Oh my God! अब इसमें हम शूज स्टोर कर देते हैं। ये पापा का शूज, अरसलान भाई के शूज, यहाँ पर आ गया इब्राहिम भाई का शूज, ये इब्राहिम के स्कूल के शूज। ओके, वन रैक इज रेडी। नाउ द सेकंड वन। ये जीन के यहाँ ये रेगुलर हो गया। शू रैक क्लीन रेडी। नाउ जो रेगुलर की चप्पल उसे यहाँ सेट करेंगे। तो देखे गाइस, घर की साफ सफाई करने के साथ साथ मैंने खाना भी बना लिया और मेरा पूरा काम फिनिश हो गया।
बच्चे लोग यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं सुकून से काम कर पाई हूँ। और अक्सर मैं साफ सफाई की जो काम है ना, जब नसीम और बच्चे घर में ना हो, मैं उस वक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा खाली घर चाहिए रहता है और शांति चाहिए रहती है। और बच्चे लोग तो कुछ शांति रहने नहीं देते। आप लोगों ने तो देखे हो, इब्राहिम और अरसलान को बात भी नहीं करने देते आप लोगों से। आएंगे वो लोग, अभी खाना वाना खाएंगे, फिर मैं जल्दी सो जाऊंगी। थोड़ा और काम है कुछ पेंडिंग, वो भी कर लूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर कल नए दिन के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जिस किसी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गाइस। और अल्लाह हाफिज, प्राउड टू बी इंडियन।